आज हम बात करने वाले हैं भारत की धड़कन के बारे में। जी हाँ, मॉनसून। और हम परत दर परत समझेंगे कि इसके पीछे का साइंस आखिर है क्या। हर साल कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है ना? आसमान से बरसता पानी और पूरे सबकॉन्टिनेंट की तस्वीर ही बदल जाती है। ये सिर्फ बारिश नहीं है दोस्तों, ये एक धड़कन है, एक ऐसी लय जिस पर 1 अरब से ज्यादा जिंदगियां टिकी हैं। पर कभी सोचा है कि इस इतने बड़े, इतने पावरफुल मौसम के इंजन को आखिर चलाता कौन है? कहां से आती है ये ताकत? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से कि आखिर ये सब शुरू कहां से होता है। और इसका जवाब छिपा है जमीन और समंदर के एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ते में। देखिए, मानसून का जो पूरा का पूरा खेल है ना, वो एक बहुत सिंपल से आइडिया पर टिका है। जमीन पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। आप जमीन को समझ लीजिए एक गर्म तवा, धूप पड़ते ही एकदम गर्म और धूप जाते ही ठंडा। और वहीं समंदर, वो तो पानी का एक विशाल भंडार है, उसे गर्म होने में भी वक्त लगता है और ठंडा होने में भी। बस तापमान का यही जो फर्क है, यही हवा के दबाव में अंतर पैदा करता है। और समझ लीजिए कि यहीं से मॉनसून का इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो सर्दियों में क्या होता है? मध्य एशिया और साइबेरिया की जमीन एकदम ठंडी बर्फीली हो जाती है। अब ठंडी हवा होती है भारी, तो वो नीचे बैठती है। इससे वहां बन जाता है एक हाई प्रेशर जोन। ये हाई प्रेशर जोन आप समझिए एक बड़े पंखे की तरह काम करता है, जो ठंडी और सूखी हवाओं को अपने से दूर धकेलता है। किधर? गर्म हिंद महासागर की तरफ। और इसी को कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून या सर्दियों का मानसून। और फिर आती हैं गर्मियां और यहां पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। अब भारत की जमीन और खास तौर पर तिब्बत का पठार एक भट्टी की तरह तपने लगते हैं। इस जबरदस्त गर्मी से क्या होता है? हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, जिससे जमीन पर बन जाता है एक विशाल लो प्रेशर एरिया। अब ये लो प्रेशर एरिया किसी ताकतवर वैक्यूम क्लीनर से कम नहीं है। ये हिंद महासागर के ऊपर जो नमी से भरी हवाएं हैं ना, उन्हें अपनी ओर जोर से खींचता है। और बस इसी खिंचाव के साथ भारत में एंट्री होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की। अच्छा, तो इंजन तो स्टार्ट हो गया, हवाओं ने चलना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि इन हवाओं को रास्ता कौन दिखाता है? इनका ट्रैफिक पुलिस वाला कौन है? चलिए समझते हैं। और यहां पर सीन में एंट्री होती है एक असली सुपरस्टार की, तिब्बत का पठार। देखिए, ये सिर्फ एक ऊंची जमीन का टुकड़ा या पहाड़ नहीं है। आप इससे ऐसे समझिए कि ये वायुमंडल में करीब 4 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखी एक बहुत बड़ी हॉट प्लेट है। अब ये प्लेट सूरज के ज्यादा करीब होने की वजह से अपने ऊपर की हवा को बहुत तेजी से गर्म करती है। नतीजा, जो लो प्रेशर जमीन पर बना था, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और मॉनसून की हवाओं को और भी जोर से अपनी तरफ खींचता है। अब एक और बहुत जरूरी खिलाड़ी की बात करते हैं, जेट स्ट्रीम। नाम तो सुना ही होगा। असल में ये आसमान में बहुत बहुत ऊपर बहने वाली तेज रफ्तार हवा की नदियां हैं। ये हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जमीन पर मौसम कैसा रहेगा, इस पर इनका पूरा पूरा कंट्रोल होता है। और ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। होता यह है कि सर्दियों में एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण से बहती है। ये मान लीजिए कि ये मॉनसून के लिए दरवाजा बंद करके रखती है। लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं और तिब्बत का पठार गर्म होता है, ये जेट स्ट्रीम कमजोर पड़कर उत्तर की ओर खिसक जाती है और उसकी जगह ले लेती है एक दूसरी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। और ये जेट स्ट्रीम मॉनसून के लिए एक तरह से ग्रीन सिग्नल का काम करती है। तो ये पूरा सिस्टम एक ऑन ऑफ स्विच की तरह है। जेट स्ट्रीम शिफ्ट हुई और मॉनसून का स्विच ऑन हो गया। तो अभी तक हमने लोकल फैक्टर्स की बात की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय मानसून असल में एक ग्लोबल खिलाड़ी है। इसके तार दुनिया के दूसरे कोनों में हो रही बड़ी बड़ी मौसमी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम है एनसो, यानी अल नीनो और ला नीना का। अब ये होता तो है प्रशांत महासागर में, जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। वहां समंदर का तापमान घटता बढ़ता रहता है, लेकिन इसका सीधा असर पूरी दुनिया के मौसम पर और खास तौर पर हमारे मॉनसून पर पड़ता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जब अल नीनो एक्टिव होता है, मतलब जब प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो अक्सर भारत में मॉनसून कमजोर पड़ जाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है ला नीना के समय। जब वो हिस्सा ठंडा होता है, तो भारत में मॉनसून के मजबूत होने और अच्छी बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। पर रुकिए,
कहानी में सिर्फ प्रशांत महासागर का ही रोल नहीं है, हमारे अपने हिंद महासागर का भी एक लोकल हीरो है, जिसे कहते हैं इंडियन ओशन डायपोल या आईओडी। जैसा नाम से ही साफ है, ये हिंद महासागर के ही दो हिस्सों, पश्चिमी और पूर्वी, के तापमान का अंतर है। अब ये बहुत दिलचस्प है। जब आईओडी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि अरब सागर यानी हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा ज्यादा गर्म है। इससे भारत की तरफ ज्यादा नमी आती है और मॉनसून को एक बूस्ट मिलता है। और जब आईओडी नेगेटिव होता है तो इसका ठीक उल्टा होता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कभी-कभी एक मजबूत पॉजिटिव आईओडी खतरनाक अल्मीनो के बुरे असर को भी कम या खत्म कर सकता है। और एक और चीज है जो मॉनसून की चाल को प्रभावित करती है, वो है MJO यानी मैडन जूलियन ऑसिलेशन। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए। ये भूमध्य रेखा के पास बादलों और बारिश का एक बड़ा सा झुंड है जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है, और एक चक्कर पूरा करने में इसे लगते हैं करीब 30 से 60 दिन। अब आपने भी महसूस किया होगा कि मॉनसून के 4 महीनों में भी बारिश लगातार एक जैसी नहीं होती। कभी-कभी हफ्तों तक झमाझम बारिश होती है और फिर कई दिनों का सूखा पड़ जाता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये MJO ही है। जब बादलों का ये झुंड हिंद महासागर के ऊपर होता है तो मॉनसून एक्टिव हो जाता है और खूब बारिश होती है। और जब ये झुंड आगे बढ़ जाता है तो मॉनसून में ब्रेक लग जाता है और बारिश कम हो जाती है। तो सूरज की गर्मी, जमीन और समंदर का खेल, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम और तो और अल नीनो और आईओडी जैसे ग्लोबल खिलाड़ी, ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन चलाते हैं। पर इस सब का नतीजा भारत की जमीन पर आखिर दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं। ये नक्शा देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी है। एक ही मॉनसून सिस्टम पर नतीजा कितना अलग। एक तरफ है मेघालय का मौसिनराम, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक, जहां साल में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। और दूसरी तरफ है राजस्थान का थार रेगिस्तान, जहां 20 सेंटीमीटर बारिश के लिए भी तरस जाते हैं। ये जो जमीन आसमान का फर्क है, ये मॉनसून और भारत के पहाड़ों जैसे पश्चिमी घाट और हिमालय के तालमेल का ही नतीजा है। और बारिश का यही डिस्ट्रीब्यूशन भारत को इतने सारे अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटता है। इसी एक मानसून की वजह से हमें एक तरफ पश्चिमी घाट के घने हरे भरे जंगल मिलते हैं तो दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम का सूखा रेगिस्तान। सोचिए जरा, एक ही देश पर मौसम के कितने अलग अलग और खूबसूरत रंग हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये मानसून जितना जीवन देता है ना, उतना ही मनमौजी भी है। कोई नहीं कह सकता कि अगले साल क्या होगा। कभी ये इतनी बारिश लाता है कि बाढ़ आ जाती है, तो कभी इतना कम कि सूखा बढ़ जाता है। हर साल इसकी चाल, इसकी तीव्रता अलग होती है। और यही अनिश्चितता, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी भारत के लिए, खासकर हमारे किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो जैसा हमने देखा, मानसून सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, ये एक पूरे उपमहाद्वीप की धड़कन है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी खेती, हमारी संस्कृति, सब कुछ इसी लय पर निर्भर करता है। पर आज जब हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है, जलवायु बदल रही है, तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है कि इस धड़कन का, इस जीवन देने वाली लय का भविष्य क्या होगा? ये कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके आने वाले कल को तय करेगा।